शर्मा साहब बताना चाहूँगा, आपको पता नहीं हो तो मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस या अलग अलग गुटों में बटी हुई है। मसलन गोयल साहब अलग चल रहे हैं, श्री दिलीप जी चौधरी अलग चले हैं, श्री किशोर जी चौधरी अलग चले हैं। एक जज्म पे कहाँ है कांग्रेस? खान साहब, कांग्रेस एक विचारधारा है और इस विचारधारा में टिकट मांगना सभी का अधिकार है और टिकट के बाद पूरी कांग्रेस एक रहेगी। ये मैं गोयल साहब के बारे में क्या कहना चाहूँगे? एक मजबूत चेहरे के रूप में इस जैतारण की कांग्रेस में सक्रिय, हालांकि मैंने पहले कहा कि लंबे समय से वो कांग्रेस को हराते आ रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता भी कुछ हद तक अंदर खाने में आप जानते होंगे खफा भी है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। गोयल साहब एक ऐसे लीडर हैं खान साहब कि जब वो बीजेपी में थे तब भी कभी कांग्रेस के किसी भी नेता की ना तो खिलाफत करते थे। वो कहते थे कि भाई जो आपको अच्छा लगे उनको वोट दो। और आज गोयल साहब के कांग्रेस में आने से जैतारण कांग्रेस बहुत मजबूत हुई। खान साहब, मेरा आंकलन है ये, जैतारण कांग्रेस बहुत मजबूत हुई और आने वाले चुनावों में गोयल साहब 5 साल से यही कह रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस को मजबूत करो। मैं कांग्रेस के साथ हूँ। काफ़ी कुछ कांग्रेस के प्रोग्रामों में गोयल साहब ने, आपने भी देखा होगा कि जन्म दिवस पर कांग्रेस, वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, जन्मदिन का व्यक्तिगत कार्यक्रम था उनका। खान साहब, भारत जोड़ो यात्रा थी जिसमें गोयल साहब सवाई माधोपुर लगभग 2 दिन पैदल साथ चले थे भारत जोड़ो यात्रा में। शायद आपको अवगत भी होगा इसमें। बहुत सारे नेता और भी थे। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, अभी आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, वैभव जी गहलोत का जो चुनाव का पूरा लगभग मैनेजमेंट ही कहूँगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 1-1.5 महीने सब गोयल साहब वहाँ जोधपुर में लगे हुए। के पास टीम का अभाव ऐसा कहा जाता है, कार्यकर्ताओं का अभाव है, किस रूप में देखते हो आप? है अभाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गोयल साहब जिस दिन आवाज़ लगाएंगे, वैसे गोयल साहब कभी कहते नहीं हैं, लेकिन जब भी आवाज़ लगाएंगे तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि हज़ारों की तादाद में जनता इस रोड पर नजर आएगी आपको जैतारण की। गोयल साहब ने आवाज़ तो 2018 में भी लगी थी निर्दलीय ग्रुप में, क्या हुआ उसके बारे में? देखो खान साहब, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। गोयल साहब एक अच्छे विचारों से चलने वाले हैं, नेक विचारों से चलने वाले। वो समीकरण ही ऐसे बन गए थे उस समय कि इनको वोट देने से ये जीत जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो एक अलग समीकरण थे और कुछ ना कुछ चलता रहता है संगठन। कांग्रेस के लिए गोयल साहब का क्या योगदान है? इस कांग्रेस को मजबूती देने के लिए पिछले 5 साल का कोई अहम योगदान बताए जिससे कांग्रेस से ऊपर आई हो जैतारण की कांग्रेस गोयल साहब की ओर से। गोयल साहब ने फर्स्ट दिन में ये कहा था कि भाई मैं पूरी कांग्रेस को एक मंच पर लेके आ जाऊँगा, और वो आपने कहीं प्रोग्राम में देखा भी होगा। एक गांधी जयंती पर हमने प्रोग्राम यूथ कांग्रेस का ऑर्गेनाइज किया था मैं श्री अपने गौतम भवन के अंदर, जहां हमारे आदरणीय नेता गोयल साहब भी थे और आदरणीय श्रीमान दिलीप जी चौधरी भी थे और NSY के जो जिलाध्यक्ष भाई किशोर चौधरी। क्या स्थिति लग रही है इस इलाके की? चूंकि आप भी लंबे समय से राजनीति में, विकास की दृष्टि से किस रूप में देखते हो इस जैतारण विधानसभा इलाके को? बहुत नेता है, बहुत गए, सहित आपके गोयल साहब भी मंत्री हुआ करते थे। किस रूप में इस जैतारण विधानसभा का विकास देख रहे हो और युवाओं को रोजगार की दिशा में किस रूप में आप देख रहे हो? पीछे के 5 सालों को अगर देखा जाए खान साहब, तो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय आए थे, युवाओं के प्रति जो युवाओं को जो विश्वास दिलाया था, उसमें वो और विकास में भी अगर देखा जाए तो आप हर पंचायत का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं। विधायक कोष की राशि तो लगी है अधिकतर ग्राम पंचायतों में, ऐसा विधायक जी कह रहे हैं। वो कागजों में लगी है खान साहब, कागजों में। धरातल पर नहीं मानते हो? नहीं मानता हूँ सर, मेरे हिसाब से। कांग्रेस किस रूप में मजबूत हो सकती है इस इलाके की? 85 के बाद वापस खाता नहीं खुला इस जैतारण विधानसभा में, किस रूप में मजबूत देखना चाहते हो आप? खान साहब, आज की स्थिति में अगर कांग्रेस को देखा जाए तो बहुत मजबूत है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। और हमारे को गोयल साहब जैसे जो एक बोल्ड लीडर मिले हैं, जो हमेशा सत्य को साथ में लेकर चलने वाले हैं। काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल। यू कांग्रेस की क्या स्थिति है इस जैतारण इलाके में? आप जैसे कितने और चेहरे हैं, चूँकि आजकल मोदी जी का ज़माना आप भी देख रहे हो, लगातार मोदी जी का क्रेज बढ़ रहा है, यू कांग्रेस किस ओर जा रही है? एक टाइम था मोदी जी का क्रेज था, उसको अपन नकार नहीं सकते, लेकिन आज की स्थिति में मोदी जी का कोई क्रेज नहीं है। कहाँ क्रेज है खान साहब? बताइए, आप ही बताइए। कोई करेज नज़र नहीं आ रहा। हर जुबा पे मोदी जी का नाम है। बिल्कुल गलत है खान साहब, कुछ नहीं है, ये पोपरगंडा है, लोगों में फालतू की हवाएं चल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आज की यूथ जो जैतारण के अंदर जो यूथ हैं
वो बीजेपी में यूथ कहीं नज़र नहीं आ रही। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम IB खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल जैतारण विधानसभा इलाके के एक युवा नेता से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस के श्री राकेश जी शर्मा, जो लगभग 10-12 सालों से इस कांग्रेस की सियासत में सक्रिय है और ख़ास तौर से युवा कांग्रेस में हो या NUSI हो या छात्र जीवन की राजनीति हो, उसमें आप सक्रिय है। राकेश जी भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद खान साहब। दरअसल आज हम दावेदारी के रूप में आपको हाजिर नहीं कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। चूँकि जब से आप कांग्रेस में हो, शायद ही आपने कभी इस जैतारण की कांग्रेस को जीती हुई देखी होगी या हमेशा हारी हार। खान साहब, मैंने मेरे जन्म से लेकर अभी तक जैतारण में कांग्रेस का विधायक नहीं देखा है और इतना इस बार विश्वास है कि इस बार कांग्रेस जैतारण में जीतेगी और हम कांग्रेस के पैनल से उम्मीदवार को जिताएंगे। किस बेस पे कह रहे हो, कैसे लग रहा है? लगभग 35 साल हो गए हमें भी देखते हुए कांग्रेस जीत नहीं रही, आप किस बेस पे कह रहे हो कि कांग्रेस जीतेगी जैतारण में? खान साहब, पहले कुछ अलग समीकरण बनते थे, लेकिन आज जो जैतारण के अंदर कांग्रेस की जो मजबूती है, जो लोगों में जो क्रेज है कांग्रेस के प्रति, पूरे विधानसभा क्षेत्र में आज कांग्रेस की जो लहर चल रही है, इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। और जो आज की जो यूथ शक्ति है, जो एक समय हुआ करता था जब यूथ कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाकर थी, आज यूथ एक तरफा कांग्रेस में मजबूती के साथ लड़ रही है और यूथ पूरी कांग्रेस को लाने की तरफ अग्रसर है। शर्मा साहब, बताना चाहूँगा, आपको पता नहीं हो तो मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस या अलग अलग गुटों में बटी हुई है। मसलन गोयल साहब अलग चल रहे हैं, श्री दिलीप जी चौधरी अलग चल रहे हैं, श्री किशोर जी चौधरी अलग चल रहे हैं, एक जज्म पे कहाँ है कांग्रेस? खान साहब, कांग्रेस एक विचारधारा है और इस विचारधारा में टिकट मांगना सभी का अधिकार है और टिकट के बाद पूरी कांग्रेस एक रहेगी, ये मैं आपको कहता हूँ। लगता है आपको? 100% खान साहब। बहुत सारे कांग्रेस के नेता है जो चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, टिकट मिले या नहीं मिले तैयारी भी कर रहे हैं। खान साहब, करनी चाहिए तैयारी, क्योंकि कांग्रेस एक वो संगठन है जिसमें सबको लड़ने का अधिकार दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ये कह रही है कि आप आगे आओ, टिकट तो एक ही को मिलता है और जिसको भी टिकट मिलेगा सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार जैतारण में कांग्रेस विजय होगी। क्या लगता है जैतारण का किसको टिकट मिलेगा? बताना चाहूँगा, श्री सुरेंद्र जी गोयल है जो भाजपा के मंत्री हुआ करते थे और लगभग जैतारण की कांग्रेस को यदि पराजित किया लगभग 5 बार, तो श्री गोयल साहब ने किया और वो अब कांग्रेस में टिकट भी मांग रहे। इससे इतर श्री दिलीप जी चौधरी वो भी दावेदार है, श्री किशोर चौधरी वो भी एक युवा चेहरा है और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो दावेदारी। आपको कौन अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? सर, जैतारण के अंदर अगर देखा जाए खान साहब, तो लंबे अरसे से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। उसके पीछे काफ़ी कुछ कारण हैं और ये जो आप कह रहे हैं खान साहब के टिकट के बारे में, ये तो कांग्रेस आला कमान ही आपको बता सकता है। 1-2 दिन में लिस्ट जारी हो जाएगी, मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। गोयल साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक मजबूत चेहरे के रूप में इस जैतारण की कांग्रेस में सक्रिय, हालांकि मैंने पहले कहा कि लंबे समय से वो कांग्रेस को हराते आ रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता भी कुछ हद तक अंदर खाने में आप जानते होंगे खफा भी है कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। गोयल साहब एक ऐसे लीडर हैं खान साहब कि जब वो बीजेपी में थे तब भी कभी कांग्रेस के किसी भी नेता की ना तो खिलाफत करते थे। वो कहते थे कि भाई जो आपको अच्छा लगे उनको वोट दो। और आज गोयल साहब के कांग्रेस में आने से जैतारण कांग्रेस बहुत मजबूत हुई। खान साहब, मेरा आंकलन है ये, जैतारण कांग्रेस बहुत मजबूत हुई और आने वाले चुनावों में गोयल साहब 5 साल से यही कह रहे हैं लोगों को कि कांग्रेस को मजबूत करो और मैं कांग्रेस के साथ हूँ। काफ़ी कुछ कांग्रेस के प्रोग्रामों में गोयल साहब ने, आपने भी देखा होगा कि जन्म दिवस पर कांग्रेस, वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, जन्मदिन का व्यक्तिगत कार्यक्रम था उनका। खान साहब, भारत जोड़ो यात्रा थी जिसमें गोयल साहब सवाई माधोपुर लगभग 2 दिन पैदल साथ चले थे भारत जोड़ो यात्रा में। शायद आपको अवगत भी होगा इसमें। बहुत सारे नेता और भी थे।
बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, अभी आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, वैभव जी गहलोत का जो चुनाव का पूरा लगभग मैनेजमेंट ही कहूँगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 1-1.5 महीने सब गोयल साहब वहाँ जोधपुर में ही लगे हुए थे। जो लोकसभा चुनाव था वैभव जी गहलोत के। जैतरण कांग्रेस के लिए गोयल साहब का क्या योगदान है? इस कांग्रेस को मजबूती देने के लिए पिछले 5 साल का कोई अहम योगदान बताए जिससे कांग्रेस से ऊपर आई हो जैतरण की कांग्रेस गोयल साहब की ओर से। गोयल साहब ने फर्स्ट दिन में ये कहा था कि भाई मैं पूरी कांग्रेस को एक मंच पर लेके आ जाऊँगा, और वो आपने कहीं प्रोग्राम में देखा भी होगा। एक गांधी जयंती पर हमने प्रोग्राम यूथ कांग्रेस का ऑर्गेनाइज किया था मैश्री अपने गौतम भवन के अंदर, जहां हमारे आदरणीय नेता गोयल साहब भी थे और आदरणीय श्रीमान दिलीप जी चौधरी भी थे, और NSY के जो जिलाध्यक्ष भाई किशोर चौधरी भी थे, और मोहब्बत सिंह जी भी जो आज हमारे बीच में नहीं है वो भी थे। तो यूथ कांग्रेस और गोयल साहब सभी प्रोग्रामों में एक मंच पर नजर आ रहे हैं। जानना चाहूँगा क्या स्थिति लग रही है इस इलाके की, चूँकि आप भी लंबे समय से राजनीति में विकास की दृष्टि से किस रूप में देखते हो? इस जैतरण विधानसभा इलाके को बहुत नेता है, बहुत गए, शायद आपके गोयल साहब भी मंत्री हुआ करते थे। किस रूप में इस जैतरण विधानसभा का विकास देख रहे हो और युवाओं को रोजगार की दिशा में किस रूप में आप देख रहे हो? पीछे के 5 सालों को अगर देखा जाए खान साहब, तो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय आए थे, युवाओं के प्रति जो युवाओं को जो विश्वास दिलाया था, उसमें वो जीरो साबित हुए। और विकास में भी अगर देखा जाए तो आप हर पंचायत का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपसे छुपा हुआ नहीं है। नहीं, विधायक कोष की राशि तो लगी है अधिकतर ग्राम पंचायतों में, ऐसा विधायक जी कह रहे हैं। वो कागजों में लगी है खान साहब, कागजों में। धरातल पर नहीं मानते हो? नहीं मानता हूँ सर, मेरे हिसाब से नहीं है सर। कांग्रेस किस रूप में मजबूत हो सकती है इस इलाके की? 85 के बाद वापस खाता नहीं खुला इस जैतरण विधानसभा में, किस रूप में मजबूत देखना चाहते हो आप? खान साहब, आज की स्थिति में अगर कांग्रेस को देखा जाए तो बहुत मजबूत है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। और हमारे को गोयल साहब जैसे जो एक बोल्ड लीडर मिले हैं, जो हमेशा सत्य को साथ में लेकर चलने वाले हैं। काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल वो नहीं होगा। उनके पास वो कहते हैं ना कि झूठ नहीं है, जो कहते हैं वो साफ शब्दों में कहते हैं। लेकिन लोग इसे पसंद नहीं करते, लोग तो तत्काल जवाब मांगते हैं, हाँ या ना में जवाब मांगते हैं। नहीं, वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर अपन किसी को झूठा आश्वासन देते हैं, 10 दिन वो बेचारा आपके यहाँ आएगा, गाड़ी के डीजल पेट्रोल जलाएगा, फिर वो लास्ट में आश्वस्त होकर जाएगा तो वो गाली देगा। दरअसल आपने दिलीप जी चौधरी का भी कार्यकाल आपने देखा होगा, श्री गोयल साहब का भी कार्यकाल आपने देखा, और किशोर जी चौधरी का भी कार्य जो सरपंच के रूप में या उनकी कार्यप्रणाली आप देख रहे हैं, अच्छा कौन है इन तीनों में से? सभी हमारे आदरणीय हैं, पार्टी के नेता हैं, सभी बढ़िया हैं, काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और हमें पार्टी को मजबूत करने का दायित्व संगठन दे रहा है, तो हम संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस की क्या स्थिति है इस जैतरण इलाके में? आप जैसे कितने और चेहरे हैं, चूँकि आजकल मोदी जी का ज़माना आप भी देख रहे हो, लगातार मोदी जी का क्रेज बढ़ रहा है, युवा कांग्रेस किस ओर जा रही है? एक टाइम था मोदी जी का क्रेज था, उसको अपन नकार नहीं सकते, लेकिन आज की स्थिति में मोदी जी का कोई क्रेज नहीं है। कहाँ क्रेज है खान साहब, बताइए आप ही बताइए। कोई करेज नज़र नहीं आ रहा। हर जुबा पे मोदी जी का नाम है। बिल्कुल गलत है खान साहब, कुछ नहीं है, ये पोपरगंडा है, लोगों में फालतू की हवाएं चल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आज की यूथ जो जैतरण के अंदर जो यूथ हैं, वो बीजेपी में यूथ कहीं नज़र नहीं आ रही। और जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको इन टिकटॉक के बारे में, कांग्रेस के टिकटॉक के बारे में? बार बार मेरा एक ही सवाल रहता है, चूँकि दर्शक जानना चाहेंगे, दर्शकों की ये जिज्ञासा है कि टिकट किसको मिलेगा, किसका पलड़ा भारी है, कौन पछड़ रहा इस कांग्रेस की राजनीति में? चूँकि आपके पास भी समाचार आते होंगे, जानकारी आपके पास भी है। चूँकि खान साहब बिल्कुल आपकी बात सही है, पलड़ा किसका भारी है ये सब संगठन करने वाला है, आला कमान करने वाला है। 2 दिन में क्लियर हो जाएगा खान साहब, और कांग्रेस निश्चित ही यहाँ से विजय होगी, और हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे हमेशा की तरह। हर चुनाव में यही कहा जाता है, पिछले 35 साल से हम सुन रहे हैं कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जीत नहीं पा रही है। कुछ समीकरण अलग बन जाते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा खान साहब। इस बार निश्चित ही अगर 35 साल बाद कांग्रेस जीतेगी तो जैतरण में इस बार जीतेगी।
गोयल साहब के पास टीम का अभाव ऐसा कहा जाता है, कार्यकर्ताओं का अभाव है, किस रूप में देखते हो आप, है अभाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गोयल साहब जिस दिन आवाज़ लगाएंगे, वैसे गोयल साहब कभी कहते नहीं हैं, लेकिन जब भी आवाज़ लगाएंगे तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि हज़ारों की तादाद में जनता इस रोड पर नजर आएगी आपको जिताने की। गोयल साहब ने आवाज़ तो 2018 में भी लगी थी निर्दलीय ग्रुप में, क्या हुआ उसके बारे में? देखो खान साहब, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। गोयल साहब एक अच्छे विचारों से चलने वाले हैं, नेक विचारों से चलने वाले। वो समीकरण ही ऐसे बन गए थे उस समय कि इनको वोट देने से ये जीत जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो एक अलग समीकरण थे और कुछ ना कुछ चलता रहता है संगठनों में भी। राजस्थान सरकार का कार्यकाल आप किस रूप में देखना चाहते हैं? अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो खींचान वो भी जग जाहिर है, किस रूप में आप कांग्रेस का कार्यकाल आप देखते हो? देखिए खान साहब, ये बड़े लेवल की बातें हैं। गहलोत साहब जो काम, जो धरातल पर जो जनजाय की जो योजनाएं हैं, जो वास्तव में तारीफ लायक हैं। आज देख लीजिए आप, गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए ओपीएस, आम आदमी के लिए जो आदमी हॉस्पिटल से असमर्थ थे वो उनके लिए आज 25 लाख तक का बीमा भी है, स्वास्थ्य केयर भी है। तो कहने का मतलब काम का तो ऐसा है कि अगर आपको काउंटिंग करवाएं तो 24 घंटे ही कम पड़ जाएंगे। खान साहब, इतना जननायक ने काम किया राजस्थान में। आज हर तरफ अशोक गहलोत की जय जयकार हो रही है, बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि गहलोत साहब तो 5 साल अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुर्सी बचाने के लिए रहते तो इतना विकास नहीं होता। आज हर घर में देख लीजिए आप, जननायक का नाम है खान साहब, हर जगह जननायक का नाम है, क्योंकि उन्होंने धरातल पर काम किया है। देखिए आप, जब सरकार में आए थे जननायक साहब तो कोविड की स्थिति आ गई थी। 2 साल कोविड को मैनेज करने में लगे। फिर 3 साल में जो विकास की जो लहर चली है, आसपास के जो प्रदेश है वो हिल गए। यहाँ तक कि देश के जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी हिल गए, जिन्होंने अभी बीजेपी की लिस्टें जारी करी, उसमें 7 सांसदों को उतारा है। ये बड़ी सोचने की बातें हैं। आज देख लीजिए आप, राजसमंद सांसद को आज विद्याधर नगर से उतार रहे हैं, वहाँ उनका विरोध हो रहा है। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, भाजपा का अंदरूनी मामला है? नहीं, वो अंदरूनी मामला है, उनका मामला है, लेकिन उनको डर कितना सता रहा है? क्या सांसदों को मैदान में उतारने से चुनाव जीता जाता है क्या? चुनाव, बहुत सारे सांसद चुनाव जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है खान साहब, वो एक अलग हवा थी इसलिए सांसद चुनाव जीते हैं। विधानसभा का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है और अभी देख लीजिए आप आगे आगे क्या होता है। तो बहरहाल मेरे साथ मौजूद है श्री राकेश जी शर्मा, लांबिया ग्राम से आप ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस की सियासत में पिछले 10-12 सालों से सक्रिय, सटीक जवाब देते हैं और तत्कालिक जवाब देते हैं। हालांकि मेरी मंशा और थी, लेकिन मेरी मंशा को ये भाप रहे और इनसे रूबरू होते रहेंगे। ऐसे और जो नेता है, भाजपा के नेता है या कांग्रेस के जो जितने भी युवा नेता, उनसे हम मुलाकात करते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।